गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आओ हम देख लेते हैं हमने थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस किया था। ये 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का स्पॉट चार्ट, और ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है स्पॉट का। पहले निफ्टी का हम देख लेते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि ये रेक्टेंगुलर हमने बनाया था पैटर्न, छोटा सा वन डे के लिए। इसके ऊपर जाता है सी, इसके नीचे आता है पी। ये बहुत सिंपल लॉजिक रखा था। हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इस पॉइंट के ऊपर 17,610, ये पॉइंट है, यहां ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो हमारा सी कहां से बनेगा? 17,653 के ऊपर, यहां से हमारा सी बनेगा। अब ओपनिंग इसका निफ्टी का बहुत ज्यादा हुआ। कल का ओपनिंग है हमारा फ्राइडे का 17,721, जो कि ये पॉइंट है। अभी हमारा सी तो यहां से बन रहा था, तो इसलिए फ्लैट जो हमारा सीनियर था उसमें ट्रेड बना नहीं, गैप अप में हमारा ट्रेड बना। तो गैप अप बनने के बाद हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट आप लोगों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक से मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं आपको सी में बैठने के लिए बोलता हूँ, ये फ्लैट में मैंने बोला था 53 के ऊपर, तो 53 के ऊपर क्यों बहुत अबाव ओपन हुआ गैप अप 17,000। तो अभी यहाँ कैसा बिहेव करना है, यहाँ पी लेना है या सी में बैठना है? तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पहले 15 मिनट्स का कैंडल हमें के ऊपर बनने देना है। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स का रेड हो चाहे ग्रीन बने, तो जब रेड बनता है तो हमारा ये हाई है और ये लो है 15 मिनट्स का, देख लो। तो हमारा पीक हमने कहां से बनाया था? भले ही ये सेकंड कैंडल भी रेड बना हो, पर हमारा पी का एंट्री कहां था? हमारा पी का एंट्री था, फ्लैट ओपन होता है सपोज 17,600 भी ओपन होता है, ये फ्लैट, और हमारा पी बन रहा था 17,518 के नीचे, जो कि ये पॉइंट है, जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स का लगभग डाउन है। इसके नीचे पी, ये बॉक्स के नीचे, इसलिए मैंने बॉक्स डॉट है, इसके ऊपर पी सी, इसके ऊपर गैप डाउन होता है तो इसके नीचे पी, इसके ऊपर सी। अभी देख लो, ये जो पॉइंट है हमारे ऊपर का, ये एग्जैक्ट 17,653 है, और ये हमारा पॉइंट है लगभग 17,580। इसके नीचे निफ्टी आया ही नहीं, इसलिए हमारा पी में ट्रेड बना नहीं। फ्राइडे के दिन हमारा एंट्री पॉइंट था 17,518 पी, तो हमारा सी में ट्रेड बना, पर सी में ट्रेड एकदम ओपनिंग में नहीं बना। जब ये इस पॉइंट पे आया, देखो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ है? इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमारा ट्रेड बना, हमारा एंट्री यहां पर बनता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। इस तरह से ट्रेड करना है। एग्जाम कभी भी ट्रेड फर्स्ट 15 या 30 मिनट्स के बाद ही करना है। 9:30 के या 9:45 के पहले ट्रेड हमें करना ही नहीं। भले मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाए या 100 पॉइंट नीचे जाए, हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें हमारे पॉइंट्स के साथ और हमारे स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड करना है। तो हमारा ट्रेड बना यहां पर, एग्जैक्ट हम यहां पर ट्रेड बनाए, ओके, क्योंकि हमारे ये पॉइंट उसने क्रॉस किया, और वो भी ग्रीन में ही क्रॉस करेगा। और फर्स्ट टारगेट था हमारा 17,708, जो कि ये पॉइंट था।
देखो 1 2 3 4, एक 1 आवर में उसने हिट किया, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ इमीडिएट 1 घंटे में। और दूसरा टारगेट हमारा था 17,779, जो कि हमारे ऊपर जो पुराना रेक्टेंगुलर है उसका ये बेस है, ये हमारा सेकंड टारगेट था। और हमने सोचा था कि सेकंड टारगेट हिट होगा, पर निफ्टी ने कल अच्छा बुलिश बताया और काफी लगभग उसके 100 पॉइंट्स ऊपर चले गए निफ्टी ने हाई जो बनाया कल का हाई 17,870, हमारे टारगेट से लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर चले गए निफ्टी। बट हमने ये टारगेट निकाला नहीं था, बट हमारे सी साइड में दोनों टारगेट हिट हुए, ये बात नोट कर लो। कितना सिंपल एनालिसिस था हमारा, और हमारा टारगेट सी में निफ्टी में हिट हुआ। अब देख लेते हैं सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या पॉइंट निकाले थे। सिमिलरली है ये भी रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसमें भी निफ्टी की तरह ये रेक्टेंगुलर पैटर्न के ऊपर सी, इसके नीचे पी। देखो हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन 17 नहीं बोल रहा, निफ्टी का ही फिगर आ गया। बैंक निफ्टी अगर 40,650 के ऊपर ओपन होता है, जो कि हमारा लगभग ये पॉइंट है, ये 687 है, पर इसको हम पकड़ लेते हैं कि यहां पर ओपन होता है। तो हमारा सी कहां से बन रहा था, 90 से। हमने 690 मतलब इसी पॉइंट से हमारा सी बन रहा था। 650 ये आता है सपोज 40,650, तो हमारा सी बन रहा था 40,690। 40 पॉइंट के बाद हमने सी में बैठने का था, ये हमारा पॉइंट आ रहा। तो देखो एग्जैक्टली ये पॉइंट नोट कर लो कितना परफेक्ट है सी में एंट्री हमारा। और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट था 40776, ये वाला पॉइंट फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। सेकेंड टारगेट था 40950, जो कि ये टारगेट था, ये सेकेंड टारगेट भी हिट हुआ। पी में हमारा एंट्री बहुत नीचे था, इसलिए पी का डिस्कशन नहीं करेंगे। पी का हमारा एंट्री था 40,065 के ऊपर, जो कि ये पॉइंट है। तो यहां तो ये हमारा ये बाउंड्री के नीचे ही नहीं आया, तो यहाँ पी का ट्रेड डिस्कस ही नहीं करते हम। तो सी में हमारा ट्रेड बना था और हमने दो ही टारगेट हमने अज्यूम किए थे, वो हिट हुए। पर बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा रैली दिया, जो कि उसने हाई बनाया 41,540 का, बहुत अच्छा रैली दिया। हमारे सेकंड टारगेट्स के लगभग 500 अबव पॉइंट्स रैली दिया। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमारे सेकंड टारगेट तो हिट हुए। एक दिन में दो का टारगेट्स काफी होते हैं। और हम डिस्कस कर लेते हैं अभी मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है, उसके क्या पॉइंट्स निकलते हैं एक बार हम देख लेते हैं। पहले निफ्टी का देखते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले मैं अभी आप लोगों को वनडे चार्ट पे लेके जाता हूं निफ्टी में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वनडे चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूं। और क्या पैटर्न बन रहा है वनडे के, क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न समझ में आता है और वो पैटर्न परफेक्ट रहता है और वो एनालिसिस एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पुराना रेक्टेंगुलर पैटर्न बना के रखा है और ये जो पॉइंट है हमारा,
ये बॉक्स का लो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस पॉइंट को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो हम थोड़ा सा बुलिश की तरफ आए। इसके नीचे मार्केट हम बेरिश ही पकड़ेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और ये पॉइंट है 17,780 पकड़ लो आप ध्यान में रखने के लिए। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है हमारा। इसके ऊपर हम बुलिश, इसके नीचे हम बेरिश। ये सिंपल लॉजिक है। अभी निफ्टी ने ये अच्छा तरह से अच्छा कैंडल बना के अच्छा गैप अप के साथ और क्लोजिंग भी उसने अच्छा दिया। अभी ये सस्टेन करना चाहिए। मंडे के दिन अगर ये बॉक्स सस्टेन करता है, ये बॉक्स इसके नीचे नहीं आता है तो हम बुलिश की तरह और मार्केट ऊपर ही जाएगा। और दूसरा देखो, मैं ये पैटर्न देख रहा हूं निफ्टी में। देखो, ये एग्जैक्ट पैटर्न देख रहा हूं और इस तरह से पैटर्न बनता है और इसका हाई होगा, इस तरह से हाई बनता है, जो कि ये पॉइंट आ रहा है लगभग 18,500 के आसपास। इस तरह से निफ्टी बुलिश रैली बता सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ एक आधे वीक में। आई एम नॉट टेलिंग इट विल बी हैपन इन 1 डे और 2 डे। अगले कुछ दिनों में इस तरह से पैटर्न बना सकता है निफ्टी। ये आपको मैं बता रहा हूं। इसको देखो, एग्जैक्टली हम पुष्पा पैटर्न बोलते हैं क्योंकि इसका ये खांदा ऊपर है डब्ल्यू का। हम इसको नाम दिया है पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न, क्योंकि ये देख लो इस तरह से। चलो, ये होगा पैटर्न के बारे में। 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं इसका। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, सपोज अभी निफ्टी रेगुलरली हम जैसे पकड़ते हैं कि अगर ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमारा सी क्या बनेगा? जो कल का हाई है, और कल का हाई कितना है? 17,890। तो यहां से हमारा सी बनेगा। इसके ऊपर जाता है तो सी बनेगा और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,960। अभी ये टारगेट क्यों होगा? क्योंकि देखो, हमारा ये ऊपर का ट्रेंड लाइन का ये ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी हमारा एक टारगेट है। उस टारगेट के दोनों आसपास ही आ रहे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसलिए ये बन रहा है। यहां से फ्रेंड्स निफ्टी अगर रिवर्स होता है तो यहां तक आ सकता है इस बाउंड्री को, और फिर यहां से वापस सी ले सकता है। इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। यहां अगर सस्टेन कर पाया तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 18,030। अगर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेड लाइन भी है, दोनों को क्रॉस करता है इस तरह से प्राइस एक्शन, तो हम ये सेकंड देख सकते हैं। और हमारा सी ध्यान में रखो, यहां पर होगा। और सी में जब बैठोगे फ्रेंड्स, मैं और एक आपको आप लोगों को पॉइंट ऐड कर रहा हूं, जो स्टॉप लॉस में, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा इतने पॉइंट्स ऐड करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लिया नहीं पिछले वीडियोस में। तो अभी स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ठीक है, हमने 17,854 के ऊपर फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप भी ओपन होता है तो टारगेट हमारे सेम रहेंगे। पर जैसा कि अभी ये फर्स्ट टारगेट, यहां से हम फर्स्ट टारगेट के यहां पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे अगर ट्रायल करना है सेकंड के लिए। पर 890 के ऊपर अगर जाता है और इमीडिएटली 89 या
17,900 के ऊपर से ही निफ्टी अगर नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये पॉइंट 17,780। ये हमारा सी में स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे आता है तो हम एग्जिट करेंगे ट्रेड, सी के ट्रेड में से। और पी कहां से बन रहा है? पी मैं देख नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि कल अगर मंडे के दिन अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स अगर अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं फ्राइडे की तरह, तो मैं पी नहीं देख रहा हूं। पर हम किसी पॉइंट के ऊपर बायस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सिनेरियो हमको पकड़ना है। पर हमारा सी कहां से बन रहा है? 17,854। 17,854 के ऊपर आपको सपोज फ्लैट ओपन होता है, ये होगा हमारा फ्लैट। पी में हम कहां से बैठेंगे? हमारा पॉइंट आ रहा है 17,610, यहां से हम पी में बैठेंगे। इसके पहले हम ये हमारा नोट, ये यहां से यहां तक ये इतना पॉइंट नो ट्रेड जोन है। ये पॉइंट नोट करो, नो ट्रेड। 17,610 से 17,780, ये हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे हम इसमें। इसके ऊपर सी, ये हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाने के बाद, इसके नीचे पी, और यही हमारा सिमिलरली स्टॉप लॉस फॉर नीचे आने के बाद हमको लेना है ट्रेड इसके नीचे। पर ये आता है तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ध्यान में रखो। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लॉन्ग नहीं रखने का। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस एंट्री करने के बाद। तो इस तरह से ये हमारा पी अगर हम लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट पी में होगा 17,568 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 17,510, जो कि इस पॉइंट तक आ सकता है। इसके नीचे हम पी में देख नहीं रहे टारगेट्स। सी में गैप अप होता है तो हम और एक टारगेट देख रहे हैं, वो मैं अभी मेंशन करता हूं। और वो टारगेट है, गैप अप होता है और अडानी ग्रुप से अच्छा रहा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बैंक्स तो ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस, तो हम 18,100 भी देख सकते हैं निफ्टी में एज ए थर्ड टारगेट। और स्टॉप लॉस ध्यान में रखो, सी के लिए 17,780 एंड पी के लिए, भले ही एंट्री पॉइंट हमारा 17,510 है पीक में, पर यही हमारा एंट्री के बाद स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का रखेंगे हम क्योंकि यहां से ट्रेड वापस रिवर्स भी ले सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस हम बहुत कम रख रहे हैं। एटलीस्ट लॉस तो कम होना चाहिए। ये होगा निफ्टी के लिए। अभी आओ देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है। इसे भी हम पहले देखो। बैंक निफ्टी ने फ्रेंड्स, जैसा निफ्टी ने तो भी हमारा ये रेक्टेंगुलर क्रॉस किया है, रेक्टेंगुलर जो पुराना पैटर्न है, पर बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर हमारा क्लोजिंग दिया है, जो हमारा 41,500 है। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली पॉइंट पकड़ लो। इस रेक्टेंगुलर का बेस जो है तो 41,500, तो उसके पास ही क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। जब बैंक निफ्टी अभी इस लेवल को क्रॉस करता है, ये हमारा ट्रेड लाइन आ रहा है, और हमारा ये ट्रेंड लाइन कहां तक आ रहा है? ये हमारा पॉइंट है 41,811। ये पॉइंट को अगर रिवर्स करता है तो हम
वापस ये स्टॉप लॉस पकड़ेंगे 41,500 का, इस रेक्टेंगुलर का, और अगर ऊपर जाता है तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा 41,200, 42,000 यह हमारा सेकंड टारगेट होगा, जो कि ये लाइन आ रहा है। पर हम सी में कब बैठेंगे? जब बैंक निफ्टी 41,540 ये क्रॉस करेगा तो हम सी में बैठेंगे। यहां पर ओपनिंग भी होता है या गैप अप होता है तो भी हमारा इसके ऊपर हमारा सी बनेगा। और सिमिलरली मैंने जैसे बताया फर्स्ट कैंडल बनने देना है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर। इसमें और एक पॉइंट, इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न देख रहा हूं मैं, देख लो, ये भी पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से बन सकता है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इसको ग्लोबल मार्केट ने भी सपोर्ट करना चाहिए। और अभी 15 मिनट्स के ऊपर हम एग्जिट इसका कैलकुलेशन एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी 41,500 देख लो, ये एग्जिट पॉइंट आ रहा है हमारा। और हमारा ये पॉइंट के ऊपर अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन तो सी बन रहा है 41,540 के ऊपर एग्जैक्टली, जो इसका हाई है हमारा। फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर जाता है हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 41,811, जो कि हमारा निफ्टी की तरह इस यहाँ ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है और हमारे ट्रेड लाइन का पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, तब हमारा ये स्टॉप लॉस होगा 41,500 हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फर्स्ट टारगेट यहाँ है, ये हिट होता है और सेकंड टारगेट के लिए इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 42,000 ही होगा, 42,000। और तीसरा टारगेट भी बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। और गैप अप होने के बाद अगर बैंक निफ्टी और अडानी ग्रुप सपोर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हम 42,500 भी एज ए थर्ड टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के दिन, क्योंकि बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के। और अडानी ग्रुप्स भी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तो बैंक्स भी अच्छी तरह से करेंगे। आईटी सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम जब आईटी सेक्टर और बैंक दोनों परफॉर्म करते हैं तो मार्केट बहुत बड़ी रैली देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इस सिनेरियो में हम ये टारगेट देख सकते हैं एज ए थर्ड। पर हमें बायस नहीं होना है कि हम चलो ऊपर के साइड में देखते हैं, ऐसा नहीं है। हम गैप अप गैप डाउन का भी सिनेरियो देखते हैं जैसा गैप अप का देख रहे हैं। सपोज कुछ ग्लोबल मार्केट्स में अफरा तफर होती है या कुछ निगेटिव पॉइंट्स आते हैं, मैं पी देख नहीं रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, फिर भी हम बायस नहीं होते कि नहीं जाएगा ये, इस पॉइंट पे हम कभी नहीं जाएंगे। हम पी में बहुत नीचे बैठने वाले, भले ही 41,500 के ऊपर ये ओपन होता है बैंक निफ्टी और नीचे आता है, पर नीचे कब तक हमारा ट्रेड नहीं है, जैसा निफ्टी में मैंने बताया वैसा 41,500 से 4950 ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए नो ट्रेड जोन होगा। ये पॉइंट नोट कर लो। जैसे ही 40,950 के नीचे आता है हम पी में बैठेंगे, इसके नीचे आता है तो ये पॉइंट के, और तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
4766, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा, ये होगा फर्स्ट, सेकंड टारगेट होगा 40,500, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अब ये इस पॉइंट पे हम देख लो, ये 950 के नीचे आता है तो हम पी में बैठेंगे, यहां से हमारा पी बनता है 40,950, और फर्स्ट टारगेट होगा 40766, और सेकंड टारगेट होगा ये सेकंड टारगेट 40500, 40,500 सेकंड, फर्स्ट 40,766। पर ये मैं देख नहीं रहा हूं सिनारियो, और ये हमारा नो ट्रेड जोन है अभी, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने देखा कि ये फर्स्ट टारगेट होगा 41,881, सेकंड टारगेट होगा सी में 42,000, इसमें 42,500, और इसका भी बैंक निफ्टी की तरह मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं। इसके ऊपर ओपन होता है तो हमें सी में बैठने का है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा बहुत ही लिमिटेड 40,417, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी में लिए, जो ये पॉइंट है। सी वालों के लिए 40,417, ओनली 200 की पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं। इतना स्टॉप लॉस रखना पड़ता है क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है, तो ये हमारा सी के लिए स्टॉप लॉस होगा। और सपोज हमने 40,950 के ऊपर हम बैठ गए और यहां से ही रिवर्स होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली ओनली 41,200, ये हमारा, इसमें भी लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। ये पी के लिए स्टॉप लॉस है फॉर पी, और ये सी के लिए स्टॉप लॉस है 41,400 पकड़ लो, ये स्टॉप लॉस फॉर सी, एंड 41,250 ये होगा पी के लिए स्टॉप लॉस। बस ये टारगेट्स एंड सपोर्ट्स रेजिस्टेंस निकल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एनालिसिस या वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए या टारगेट्स बताने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको रोज नए अपडेट्स मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजिल जीरोधा का लिंक दिया है, वहां जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जाने के पहले एक बार मैं आपको हमारा ट्रेड दिखाता हूं जो हमने फ्राइडे के दिन दिया था। एक ही ट्रेड दिया था हमने, देख लो। ये ट्रेड है हमारा बैंक निफ्टी 41,200 सी। 2 लॉट ही मैं कंसिडर करता हूं। जनरली 2 लॉट नए ट्रेडर्स के लिए भी, पुराने ट्रेडर्स ज़्यादा लेते हैं, बट मैं 2 ही लॉट से कंसिडर करता हूँ। 370 हमारा एंट्री पॉइंट था और उसने बनाया 620 हाई, तो 2 लॉट में भी 12,500 का प्रॉफिट हुआ कल। जैकपॉट ट्रेड हुआ। और कितना प्रॉफिट चाहिए एक दिन में, वो भी फ्राइडे के दिन। देखो मैंने कितने बजे ट्रेड दिया, यहां भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये देख लो। ये ट्रेड दिया है मैंने।
ये देखो 370 पर एंट्री, और हमारा लास्ट टारगेट था 520 पर उसने बनाया 620। हमारे टारगेट से के ऊपर 100 पॉइंट्स का वैल्यू दिया उसने बैंक निफ्टी में, जो मैंने आपको अभी एनालिसिस में बताया कि हमारे सेकंड टारगेट से काफ़ी 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर चले गए। चलो, हैव ए नाइस डे, हैव ए वेरी नाइस वीकेंड, सी यू टुमारो मीन्स अगले सेशन में। गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय।